नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में भाजपा सरकार की पहली भर्ती पशु परिचर के लिए रिकॉर्ड 17 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है, यानी हर पद के लिए 297 अभ्यर्थियों ने प्रतिस्पर्धा होगी। पहले विधानसभा चुनाव से पूर्व 6 अक्टूबर को यह भर्ती निकाली गई, लेकिन 3 दिन बाद 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगने के कारण आवेदन प्रक्रिया नहीं हो सकी। फिर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद 12 जनवरी को इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई। इस भर्ती के लिए 19 जनवरी से 17 फरवरी तक आवेदन लिए गए थे। इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से 17,64,348 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदकों की संख्या के हिसाब से यह प्रदेश की तीसरी बड़ी भर्ती है। इससे पहले वनपाल वन रक्षक भर्ती 2021 में 22 लाख और कांस्टेबल भर्ती 2021 में 18 लाख आवेदन आ चुके हैं। बोर्ड ने इस भर्ती की परीक्षा के लिए 21, 22, 23 और 24 सितंबर की तिथि तय कर दी है। जयपुर के मैरिज गार्डन से गहनों से भरा बैग चोरी का मामला सामने आया है। शादी समारोह के प्रोग्राम में बदमाश कुर्सी पर रखते ही बैग चुरा ले गया। करदनी थाने के एसआई चमन लाल ने बताया कि पानीपेच स्थित संजय कॉलोनी निवासी दीपांशु शर्मा ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी शादी का प्रोग्राम करदनी स्थित राज तिलक मैरिज गार्डन में चल रहा था। रात को स्टेज पर फोटो सेशन का प्रोग्राम चल रहा था। उनकी मां मीना शर्मा स्टेज के पास कुर्सी पर बैठी थी। मीना शर्मा ने हाथ में लगा बैग पास ही कुर्सी पर रख दिया। महज कुछ सेकंड के बाद बैग संभालने पर चोरी होने का पता चला। बैग में सोने की 2 चूड़ियां, सोने चांदी के गहने सहित अन्य कीमती सामान रखा हुआ था। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ चोरों की तलाश कर रही है। झालावाड़ जिले के विशिष्ट कोर्ट पोक्सो कोर्ट के विशेष जज ब्रजेश पंवार ने एक आरोपी को नाबालिग से रेप का प्रयास करने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि 5 मार्च 2023 को पीड़िता के पिता ने खानपुर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि मैं, मेरी पत्नी और बड़ी लड़की और एक छोटा बच्चा खेत पर सब्जी और फसल कटाई के लिए गए हुए थे। घर पर कक्षा 6 में पढ़ने वाली मेरी 12 वर्षीय लड़की अकेली घर पर थी। मेरी लड़की रोती हुई खेत पर हमारे पास आई तो उसने बताया कि वह घर पर पढ़ाई कर रही थी कि तभी 27 वर्षीय मोनू अहीर निवासी गुलाना थाना खानपुर शराब पीकर घर में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर वहां से भाग गया। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, मालवीय जैसे लोगों के जाने से पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि मजबूत ही होगी। पिछली बार जब ये जीते तो इनकी शिकायतें आई थी, इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। इस बार भी इन्होंने सबको हराने का प्रयास किया, लेकिन रमीला, बामणिया, घोगरा और निनामा जीत कर आ गए। इसी कारण पिछली बार पार्टी ने इन्हें 28 साल तक मंत्री नहीं बनाया था। आदिवासी और पुराने कांग्रेसी समझकर इस बार टिकट दिया था। इन्हें पता था कि इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगा, इसलिए अस्तित्व बचाने की कुचेष्टा की है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर योजना के तहत साल 2024-25 में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल ऑफिस सहायक, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन आदि पदों पर भर्ती के लिए 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से अपने पंजीकरण कराकर आवेदन कर सकते हैं। आर्मी रिक्रूटिंग कार्यालय अलवर के मेजर एएमसी राजदीप शेरवेगर ने बताया कि सेना में भर्ती प्रक्रिया 2 भाग में संपूर्ण होगी, जिसमें से प्रथम भाग में कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल 2024 को होगी। द्वितीय भाग में शारीरिक दक्षता टेस्ट और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। भर्ती में राज्य, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, एनसीसी छात्र एवं आईटीआई किए हुए अभ्यर्थियों के लिए बोनस अंक का भी प्रावधान किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम ने ऐसा पलटा मारा है कि सर्दी छूमंतर हो गई और अब आंधी और तेज हवाओं ने झकझोर दिया। रेगिस्तान में रेत उड़कर आसमान छूने लगी और गांव सहित शहर में गृहिणियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन घरों में शादियां हैं वहां टेंट वालों के लिए शामियाने संभालना मुश्किल हो गया है। इन हवाओं ने फिर बुखार और खांसी के मरीज बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। रेगिस्तान में इन तेज झोंकों की वजह से पेड़ और डालियां टूटने लगी हैं, खंभों के तार टूट रही हैं। जिन घरों में शादियां हैं वहां टेंट उखड़ने लगे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सीकर में मौसम पूरी तरह बदल गया है। झुंझुनू जिले में मौसम बदला और बरसात का दौर रुक रुक कर देर रात तक जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार नए मौसम तंत्र के कारण अगले 24 घंटे के दौरान
तेज हवाओं के साथ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। हाईकोर्ट ने आरएस प्री 2021 परीक्षा में प्रार्थी नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थी को बैठने से रोकने को गंभीर मानते हुए आरपीएससी पर 5 लाख रुपए हर्जाना लगाया है। वही आरपीएससी को कहा है कि वह हर्जाना राशि 4 सप्ताह में प्रार्थी को भुगतान करें। अदालत ने कहा कि आरपीएससी की मनमाने पूर्ण रवैये और गैर जरूरी बाधाओं के चलते एक नेत्र दिव्यांग अभ्यर्थी परीक्षा में नहीं बैठ सका, जो गंभीर है। ऐसा करना राज्य सरकार व आरपीएससी की खुद की गाइडलाइन व सर्कुलर के तहत भी विरोधाभासी है, जबकि उनको कानून प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी अभ्यर्थी के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए था। अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह प्रभावी तरीके से दिव्यांगों के अधिकारों को लागू करने के लिए भी काम करें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कुलदीप जैमन की याचिका पर दिया। हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगों ने धोखाधड़ी से एक महिला से 7,10,000 रुपए हड़प लिए। साइबर क्राइम थाने ने कुंडली क्षेत्र अंसल सनसाइड सिटी में रहने वाली प्रीति गोयल ने बताया कि उसके साथ नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए साइबर धोखाधड़ी हुई। वह एक फेसबुक ग्रुप में शामिल हुई थी। इस ग्रुप से जुड़े लोगों ने उसको शेयर बाजार में कुछ संस्थागत खाते के माध्यम से निवेश के कुछ अवसरों के बारे में जानकारी दी। कंपनी का नाम LRO लिमिटेड है और वेबसाइट का लिंक ind.mmmgg.com है। ठगों ने उसका विश्वास जीतने के लिए उसे 10,000 रुपए भी भेजे और निवेश के नाम पर 500% का फायदा दिखाकर 7 लाख रुपए हड़प लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी जयपुर के विशाली नगर थाने में व्यापार के नाम पर झांसा देकर 18 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। रुपए वापस नहीं दिए और मांगने पर धमकियां दी गई। इस पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पीड़ित घनश्याम सिंह निवासी रजनी विहार अजमेर रोड ने डॉक्टर हरेंद्र सिंह पशु चिकित्सक नगर निगम ग्रेटर, मनीषा प्रोपराइटर मैसर्स यूनिवर्सल सर्विसेज आम्रपाली मार्ग विशाली नगर, वीरेंद्र सिंह प्रोपराइटर मैसर्स जय महादेव एंटरप्राइजेस झोटवाड़ा के खिलाफ दर्ज करवाई है। घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया कि व्यापार के नाम पर झांसा देकर 18 लाख ठग लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसान महापंचायत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून बनाने के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए अरहर, उड़द, मसूर, कपास एवं मक्का की खरीद हेतु भारत सरकार की सरकारी, अर्ध सरकारी, नेफेड एवं कपास निगम संस्थानों से 100% खरीद का अनुबंध करने का प्रस्ताव किसानों के साथ छलावा एवं फूट डालकर भटकाने वाला है। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि सरकार जनमत को साधने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव देकर आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है, यानी सरकार एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। वह किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून भी नहीं देना चाहती और जनमत अपने पक्ष में करना चाहती है, जिससे सरकार यह प्रकट कर सके कि सरकार तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने को तैयार है, किंतु किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने को तैयार नहीं है। किसानों का आंदोलन सरकार के प्रति दुर्भावनापूर्ण है।